सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर खत्म नहीं होती तो आज की दुनिया बहुत ही अलग होती। न कोई शहर छोड़ा जाता, न कोई ज्ञान खोया जाता। सिंधु घाटी के लोग मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन में उस्ताद थे। उनकी ईंटों का साइज एक जैसा था और उनके वजन बिल्कुल सटीक थे। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो शायद औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप से हजारों साल पहले ही भारत में आ जाता। वे भाप के इंजन या बड़े कारखाने बहुत पहले ही बना सकते थे। मेक इन इंडिया की जरूरत ही नहीं होती। इजिप्ट या मेसोपोटामिया में बड़े बड़े राजा और पिरामिड थे, लेकिन सिंधु घाटी में अभी तक किसी भी तानाशाह राजा का सबूत नहीं मिला है। हो सकता है आज भारत में राजशाही के बजाय एक बहुत पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होता। समाज में ऊंच नीच और जाति व्यवस्था शायद उस रूप में न होती जैसी बाद में विकसित हुई। आज हम उनकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट पढ़ नहीं सकते। अगर वे बने रहते तो आज हम स्कूल में हड़प्पन भाषा पढ़ रहे होते। उनकी कहानियां, विज्ञान, फिलॉसफी दुनिया के लिए वैसे ही मशहूर होते जैसे आज यूनानी यानी कि ग्रीक या लैटिन भाषा है। इतिहासकारों का मानना है कि नदियों के सूखने और सूखे यानी कि ड्रॉट कंडीशन की वजह से यह सभ्यता खत्म हुई। अगर वे नहीं हारते तो इसका मतलब होता कि उन्होंने वाटर मैनेजमेंट की ऐसी तकनीक विकसित कर ली होती जो आज के ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में हमारे काम आती। उनके शहर क्लाइमेट प्रूफ होते। फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग जैसे प्रॉब्लम शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक भारत पर कई हमले हुए। एक संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत सिंधु साम्राज्य शायद इन सभी आक्रमणकारियों को बॉर्डर पर ही रोक देता। भारत कभी गुलाम न होता, उसकी अपनी एक अटूट पहचान होती। आज के आधुनिक शहर जैसे कि न्यूयॉर्क, चंडीगढ़ असल में सिंधु घाटी के ग्रिड सिस्टम की ही नकल है। अगर सभ्यता रहती तो आज डॉलर नहीं, शायद किसी एंशियंट इंडियन करेंसी का ग्लोबल डोमिनेंस होता।